बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एक ताजिर की बीवी थी। अल्लाह ताला ने उसको नेक भी बनाया था और हुस्न और जमाल भी दिया था। उसका शौहर सफ़र के लिए किसी दूसरे शहर जाता, वहीं से रहना पड़ता। अब इसकी बीवी ने यह महसूस किया कि इसके खामद का क़याम वहाँ ज़्यादा होने लगा है, लिहाजा उसे एहसास हुआ कि कहीं इसने वहाँ दूसरा घर तो नहीं बना लिया। चुनांचे उसने अपनी एक एतमाद वाली खादमा से कहा कि तुम इसके पीछे जाओ और दूसरे शहर में जहाँ रहता है वहाँ हमसायों से जाकर मालूमात हासिल। जब उसने वहाँ से मालूमात ली तो पता चला कि चूंकि उसे वहाँ 10-15 दिन रहना होता था, इसलिए उसने वहीं किसी औरत से निकाह कर लिया था और उसे एक घर भी लेकर दिया था जहाँ वो जाकर रहता था। गुनाह तो नहीं था, अलबत्ता उसने दूसरा निकाह कर लिया था। जब इस औरत को कंफर्म हो गया तो उसने सोचा कि मेरे खामद ने निकाह तो कर लिया है, अगर झगड़ा करूंगी तो खामद को खाम मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, या ये भी हो सकता है कि मेरा खामद खुल्लम खुल्ला कह दे कि मैं इधर भी वक्त दूंगा और उधर भी दूं, तो मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत। जो मोहब्बत की मसावत मेरे और मेरे खामद के दरमियान है, क्यों ना मैं इसको बरकरार रखूं। ये सोचकर उसने पर्दा रखने का इरादा किया। चुनाचे वो अपने खामन के साथ इसी मोहब्बत के साथ रहती रही। हालांकि इसे यकीन था कि जब ये दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाता है तो वहाँ इसकी दूसरी बीवी भी मौजूद है। अल्लाह की शान के कुछ महीनों के बाद खामद की वफात हो गई। जब खामद की वफात हुई तो उसका जितना सरमाया था वो सारे का सारा इसी बीवी के पास था। जब उसकी तदफीन का मरहला मुकम्मल हुआ और उसकी वरासत की तकसीम का वक्त आया तो उस बीवी ने अपना हिस्सा भी अलग किया और दूसरी बीवी का हिस्सा भी अलग कर दिया। और इस औरत को जिसने उसको बताया था उसका दूसरा निकाह भी है, उसको बड़ी राजदारी से कहा कि किसी को पता भी ना चले और कोई मेरे खामद की बात भी ना करे, लेकिन इसकी वरासत में उस बीवी का शरई हक है। मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इसका हक मैं नहीं खा सकती, लिहाजा ये पैसे ले जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे खामद की मिरास में से ये तुम्हारा हिस्सा है, इसे वसूल कर। वो औरत वो रकम लेकर खातून के पास गई। वो काफ़ी सारी रकम थी। इसने जाकर इससे बात की कि इसके खामद की वफात हो गई है और इसकी बीवी ने उसकी विरासत में से तुम्हारा हिस्सा निकाला है, क्योंकि तुम भी आखिर इसकी बीवी हो। वो अगर तुम्हारा हक खाएगी तो वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेगी। लोगों को तो पता नहीं मगर अल्लाह को तो पता है, लिहाजा तुम ये अपना हिस्सा वसूल कर लो। उस औरत ने वो रकम पकड़ कर कहा कि अल्लाह उसका भला करे, वो कितनी नेक औरत है, वो कितनी अच्छी औरत है जिसने मेरा ख्याल रखा। फिर उसने कहा कि तुम ये माल मेरी तरफ से ले जाकर उस औरत को वापस कर दो, इसलिए कि उसके खामद ने मरने से एक हफ्ता पहले मुझे तलाक दे दी थी और इस तलाक का पता या मुझे है या मेरे अल्लाह को है, लिहाजा उस विरासत में मेरा कोई हिस्सा नहीं बनता। ये उसका हिस्सा है, लिहाजा उसे वापस कर दो। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। ठीक है, हमारे मुआशरे में अगर ऐसा वाक़या हो जाए तो क्या कोई सोच सकता है कि कोई औरत आज के मुआशरे की इसारो कुर्बानी का ऐसा जज्बा रखी हुई हो। ये तालीमात कौन सा तरीके ज़िंदगी दे रहा है, ये दीन इस्लाम दे रहा है। दुनिया को तो मालूम नहीं कि हकीकत क्या है, लेकिन जब दिल में खौफ खुदा होता है तो फिर लोग एक दूसरे के हकूक़ की इतनी रियायत रखते हैं। आज वही दीन इस्लाम है, लेकिन दीन लोगों से ऐसे निकल चुका है जैसे नबी करीम का फरमान है, लोगों पे ऐसा ज़माना आएगा कि इनसे इस तरह दीन निकल जाएगा जैसे ऊँट के गले से रस्सी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।